तो राज्यसभा चुनाव के बीच बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। खबर है कि सीएम नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है। देखिए, आज नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जो राज्य में सत्ता के समीकरणों में बड़ा बदलाव ला सकता है। इधर सीएम नीतीश के राज्यसभा के लिए नामांकन की खबरों के बीच जदयू कार्यकर्ता सीएम हाउस पहुंचने लगे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार के हैं, उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे, हम अपनी जान दे देंगे। सीएम हाउस के बाहर कार्यकर्ता रो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद भाजपा से कोई नया चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री हो सकता है। वहीं नीतीश के बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। भाजपा की ओर से सम्राट चौधरी को नया मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा जोरों पर है। कुछ रिपोर्ट्स में विजय कुमार सिन्हा या अन्य भाजपा नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आज राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने वाले हैं, जिसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। खबर है कि नीतीश के नामांकन के दौरान भी अमित शाह मौजूद रह सकते हैं। जेडीयू में विधायकों और नेताओं की पटना में बैठकों का दौर चल रहा है। नीतीश कुमार और नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे तो बिहार कैबिनेट में बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। वहीं नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने से समर्थक नाराज हैं और पटना में धरने पर बैठ गए हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा अगर ऐसा होता है। नीतीश कुमार अगर राज्यसभा चले जाते हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं होगी। लंबे समय से वो मुख्यमंत्री रहे हैं और हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव बिहार में हुए उसमें भी विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि मुख्यमंत्री इस बार नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए, लेकिन अब ये जो खबर है ये बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा भी देगी, लेकिन ये राजनीति है। ये तो फैसला नीतीश कुमार जी करेंगे ना, इस पर आप हमसे प्रतिक्रिया क्यों पूछ रहे हैं? ये फैसला तो नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। वो जहां भी जाना चाहेंगे, पार्टी उनकी बनाई हुई है, उनकी पार्टी है, जहां भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो करके दिखाया है वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो देखिए, बीजेपी से अब नया सीएम हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और ये संभवतः ऐसा तो नहीं होगा कि जदयू से ही नया सीएम हो, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी से ही नया सीएम हो। और आपको याद होगा कि जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी से कोई चेहरा मुख्यमंत्री के लिए आगे रखे। तो दिल्ली संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ में है। स्पर्श, ये राजनीतिक बदलाव है बहुत बड़ा कि सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे, गृह मंत्री उनके साथ में रहेंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, उसके बाद जो राजनीतिक बदलाव आएगा उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे कि क्या अब नया सीएम बीजेपी से होने वाला है, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बिहार की राजनीति में ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां पर नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन जो है करने जा रहे हैं और खुद अमित शाह जो है उनके नामांकन के लिए मौजूद रहेंगे और एक बड़े बदलाव से जो है बिहार गुजरने वाला है। हम जानते हैं कि नीतीश की छवि किस तरीके की रही है। आज सुशासन बाबू के रूप में नीतीश कुमार को देखा जाता था और सबसे बड़ा सवाल यही उठता हुआ नजर आ रहा है, जो उनके कार्यकर्ता भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि महज 1 साल पहले जो है चुनाव हुआ था, उनके नाम पर जो है वोट मिलता हुआ नजर आया था। ऐसे में अब वो राज्यसभा जाते हुए नजर आएंगे और सीएम का चेहरा चूंकि ये माना जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते हुए जो है नजर आ सकता है। तो जेडीयू का किस तरीके से आने वाले समय में जो भविष्य है वो बिहार की राजनीति में रहने वाला है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं उनको किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाएगा, क्या डिप्टी सीएम का पद जो है उन्हें दिया जा सकता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता नजर आएगा। क्योंकि हम जानते हैं बिहार में जो है नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मिला था और अब अमित शाह चूंकि वहां पर पहुंचे हुए हैं, अमित शाह जब ये नामांकन हो जाएगा तो उसके बाद में
बैठकें भी करते हुए नजर आएंगे और बैठक में जो है फर्दर रणनीति जो है बनाई जाएगी कि किस तरीके से जो है आगे आने वाले समय में बिहार की राजनीतिक जो है चीजें रहने वाली हैं, चाहे वो बीजेपी के दृष्टिकोण से बात की जाए या फिर जेडीयू का भविष्य किस तरीके से रहने वाला है। ये भी एक बड़ा सवाल जो है देखने को मिलता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति से बड़ी खबर जहां पर नीतीश कुमार जो है अब जो है एक बड़ी राजनीतिक पारी सीएम के तौर पर खेलने के बाद में राज्यसभा जाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पर्श, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये सोची समझी रणनीति थी जब विधानसभा के चुनाव हुए और उस समय ये कहा जा रहा था कि इस बार हो सकता है कि बीजेपी अपना सीएम लेकर के आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मतों का नुकसान हो सकता था, तो नीतीश कुमार को उस समय बतौर सीएम बैठा दिया गया और अब जो ताकि कोई भी नाराज ना हो, और अब उसी समय क्या ये सब कुछ प्लानिंग हो गई थी? क्या लगता है आपको कि बाद में राज्यसभा भेज देंगे? देखिए बिल्कुल तमाम तरीके से इन चीजों को देखा जा सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता भी लगातार यही कह रहे हैं कि जो चेहरा था मुख्यमंत्री का वो नीतीश कुमार ही थे। इसलिए जो है नीतीश कुमार को इतनी जल्दी जो है प्रदेश से मुक्त होकर जो है दिल्ली जाना वो कार्यकर्ताओं को नागवार जो है गुजरता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ता वहां पर कूट फूट कर जो रोते हुए जो है वो भी जो है नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा कहीं ना कहीं ये होता हुआ नजर आ सकता है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की चूंकि उम्र भी हो गई है और जिस तरीके की बयानबाजी उनके पिछले दिनों देखने को मिलती नजर आई थी, और चूंकि हम जानते हैं कि राजनीति में हमेशा से एक बदलाव देखने को मिलता नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े बदलाव किए, जिस प्रकार से नितिन नवीन युवा चेहरे को जो है पार्टी का अध्यक्ष बनाया था, तो ऐसे में अब जेडीयू किस तरीके से इस बदलाव को लाता हुआ नजर आए, ये सही मौका कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लगा। नीतीश कुमार को लगा कि वो राज्यसभा जाएंगे तो उनके जो बेटे हैं उनको राजनीति में लाने का एक सीधे तौर पर मौका जो है बड़े स्तर पर मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि ये बड़ी प्लानिंग जो है फिलहाल देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्पर्श, तो सभी संकटों को समझाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए अब जो नया सीएम है वो हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से हो और बड़ा ही चौंकाने वाला नाम हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के फैसले लेती है, वो फैसले जो कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाता। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है, इसकी जानकारी उन्होंने दी है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके ये जानकारी दी है। राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं, ये खुद कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। पटना से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने अब ये सारी चीजें उन्होंने खुद क्लियर कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि भाई वो खुद जाना चाहते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं, ये कहा है नीतीश कुमार ने। ये देखिए क्या कहा है उन्होंने राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया है। क्या क्या सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके खुद जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं, ये कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो देखिए जितने कयास लगाए जा रहे थे, ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं एक्स पर जो उनका पोस्ट है। ये देखिए क्या उन्होंने लिखा है। पहले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा। तो देखा हमने आपको पोस्ट दिखाया। नीतीश कुमार ने खुद अब ये ऐलान कर दिया है। हालांकि कार्यकर्ता जो है वो नाराज है। हालांकि कार्यकर्ता तो नाराज रहेंगे क्योंकि वो अपने नेता से इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा बंधे हुए होते हैं। अब अगर उनके नेता बतौर मुख्यमंत्री राज्यसभा चले जाएंगे तो थोड़ा कार्यकर्ताओं को दुख तो होगा, लेकिन ये राजनीति है, यहां ऐसा ही होता है क्योंकि नीतीश कुमार लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। एक तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाए हैं कि लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का। देखिए जब चुनाव हुए थे तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में इस बार सीएम कोई और हो सकता है, नीतीश कुमार जो है वो सीएम नहीं बनेंगे।